एक टाइम था जब हम फिफ्थ क्लास में होते थे, एट्थ क्लास में होते थे, एंड हम इजीली इन क्लासेस को क्लियर कर लेते थे। मींस इनके जो एग्ज़ाम्स होते थे हम क्लियर कर लेते थे। चाहे ट्यूशन हमने यूज़ करनी पड़ती थी, चाहे हम घर पर पढ़ते थे, जैसे मर्ज़ी करके हम इसको क्लियर कर लेते थे। एंड उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। फ़ोन छोड़ो, जो स्मार्टफ़ोन है आज का, ठीक है, उस टाइम ऐसी नाम की चीज़ नहीं थी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन होते थे सिंपल। तो उस टाइम पे हमारे हाथ में फ़ोन्स नहीं होते थे, पेरेंट्स यूज़ करते थे हमारे। एंड इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी फिफ्थ क्लास में, एट्थ क्लास में या फिर टेंथ क्लास में। बट आज के जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफ़ोन है, उनके पास स्मार्टफ़ोन है, सोशल मीडिया उनके पास, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एन नंबर ऑफ़ ऐप्स हैं उनके पास। दैट्स वाई उनकी जो अटेंशन है उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। वीडियो गेम, सोशल मीडिया, मेनली मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन जो है उसके ऊपर उनकी अटेंशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके जो एजुकेशन है, जो उनकी स्किल्स है एजुकेशनल सेक्टर में, मेंटली वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, वो वीक हो रहे हैं एंड वो फिफ्थ एंड एट्थ क्लास को क्लियर ही नहीं कर पा रहे। फिफ्थ एंड एट्थ क्लास को क्लियर ही नहीं कर पा रहे। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा फिफ्थ एंड एट्थ क्लास को फेल हो जाता था, उनके एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड्स या फिर नॉन बोर्ड्स भी हैं, अगर वो फेल हो जाता था तो फिर भी जो स्कूल्स होते थे उनको नेक्स्ट क्लास में, मींस सिक्स्थ एंड नाइन्थ रिस्पेक्टिवली, प्रमोट कर देते थे। उनको प्रमोट कर देते थे बिकॉज पहले नो डिटेंशन पॉलिसी होती थी। मींस बच्चे को डिटेन नहीं करना उस क्लास में। अगर फिफ्थ क्लास में बच्चा फेल हो गया तो उसको फिफ्थ में नहीं रखना, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना है। अगर एट्थ में फेल हो गया कोई बात नहीं, नाइन्थ में प्रमोट कर दो। बट ये पहले होता था एंड गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया ओवर द टाइम कि ये चीज़ सही नहीं है। इससे क्या हो रहा है, जो वीक बच्चा है वो और वीक हो रहा है। कोई बच्चा अगर एट्थ में फेल हुआ, ठीक है, वो वीक था, एट्थ में फेल हो गया, स्कूल ने उसे नाइन्थ में प्रमोट कर दिया, नाइन्थ में वो और वीक हो गया बिकॉज उसकी जो वीकनेस थी उस पर काम ही नहीं किया गया एट्थ क्लास में। अब नाइन्थ में सब्जेक्ट बड़े हो जाते हैं, जैसे टेंथ आया, मैथ्स, आपकी एसएसटी, साइंस, जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस में फंडामेंटल्स अपने क्लियर किए हैं, तो आप अच्छे से इसके ऊपर फोकस कर पाते हो। बट अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, बेस ही नहीं है अगर आपका, तो आप टेंथ में भी वैसे ही रहते हो, वीक रहते हो, एंड आप टेंथ बोर्ड में भी वैसा ही परफॉर्म करते हो एंड फेल हो जाते हो। सो गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर बच्चा फिफ्थ क्लास में फेल हो रहा है तो हम उसको वहीं पर रोकेंगे, उसकी वीकनेस को ओवरकम करेंगे, सो दैट इन फ्यूचर उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो यही थी नो डिटेंशन पॉलिसी, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया। नो डिटेंशन पॉलिसी स्क्रैप कर दिया। अब जो फिफ्थ क्लास वाले बच्चे होंगे, एट्थ क्लास वाले बच्चे होंगे, जो फेल हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम्स, एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, जो अल्फ़ा बच्चे हैं, जेन अल्फ़ा बोलते हैं जिन्हें हमें, जेन अल्फ़ा हैं, जो जो स्मार्टफोन जनरेशन है, अगर वो फेल हो जाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको डिटेन कर लिया जाएगा उसी क्लास में एंड उनकी वीकनेस पर काम किया जाएगा, उनकी वीकनेस पर काम किया जाएगा, सो दैट इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना आए अपनी एजुकेशन में, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए अपनी एजुकेशन में। सो जितने भी स्कूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है, मींस सीबीएसई के साथ एसोसिएटेड हैं जो, ठीक है, सीबीएसई के साथ जो एसोसिएटेड स्कूल्स हैं, उनमें ये नो डिटेंशन पॉलिसी अब क्या होगी, नहीं रहेगी। जो पहले थी अब स्क्रैप कर दी है। एंड ये जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल्स रन करती है उनमें हुआ है। 18 स्टेट्स हैं टोटल हमारे यहाँ पे एंड यूटीज़, जिन्होंने ऑलरेडी इन एडवांस, ये नो डिटेंशन वाली पॉलिसी को पहले ही स्क्रैप कर दिया था। क्योंकि उनको पता चल गया था कि बच्चे जो हैं वो फिफ्थ एंड एट्थ क्लास को क्लियर नहीं कर रहे एंड उनको प्रमोशन मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से वो और वीक हो रहे हैं। सो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग टाइम पर ये नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया था, नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया था। उनमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स थे, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, एमपी, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान,
सिक्किम, तमिलनाडु एंड सो ऑन। ठीक है, टोटल वी हैव 18 स्टेट्स थे पहले प्लस यूटीज जिन्होंने हटा दी थी ये नो डिटेंशन पॉलिसी। सो सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर कोई बच्चा 5th या फिर 8th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता तो उसको एक और चांस दिया जाएगा। ठीक है, ही और शी शुड बी गिवन अनदर चांस टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनको एक और चांस दिया जाएगा सो दैट कि वो अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करें, अपनी वीकनेस को ओवरकम करें, सो दैट इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड जो ऑफिशियल गैजेट थी उसमें ये भी कहा था कि बच्चे को रोकना ही पर्पस नहीं है। अगर वो 5th या 8th में फ़ेल हो जाता है उसको वहाँ पर रोकना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो टीचर्स होंगे, जो स्कूल टीचर्स होंगे वो बच्चे की हेल्प करेंगे, एज़ वेल एज़ बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे उनको बताएंगे क्या चीज़ ज़रूरी है इसकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। एंड जो बच्चा किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वीक है तो उसको स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट जो लर्निंग गैप है उसका वो कवर हो सके, वो कवर हो सके। एंड ये भी कहा गवर्नमेंट ने कि किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेल नहीं किया जाएगा बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। अगर वो फेल हो रहा है तो उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसका लर्निंग गैप है उसको फिल किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बट उसको एक्सपेल नहीं किया जा सकता। ये गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल गैजेट में निकाला है। सो दिस वाज इट अबाउट नो डिटेंशन पॉलिसी। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इनिशिएटिव। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छी चीज़ है बिकॉज़ आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बच्चों के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, हमारे टाइम पे नहीं होते थे, इसलिए हमें फ़ील नहीं होता था कि 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है जितना आज के जेन अल्फ़ा को लग रहा है। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्मार्टफ़ोन है उनके पास, सोशल मीडिया, सारा टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं, गेम्स खेल कर स्पेंड करते हैं, अटेंशन स्पान उनका रिड्यूस हो गया। सो दैट्स वाई एक चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके लिए। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।